हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 12th फिजिक्स का आप लोग सिलेबस देखते हैं, ब्रांच भी देखेंगे और कौन ब्रांच में कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये सब आइए अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए इसमें ब्रांच देखते हैं और ब्रांच में कितने चैप्टर्स हैं वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ब्रांचेज देखते हैं। यहां लिख देते हैं चैप्टर्स और यहां लिख देते हैं मार्क्स। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला ब्रांच जो है इसमें, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसको बोलेंगे अस्थिर वैद्युतिकी। अस्थिर वैद्युतिकी प्लस इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी विद्युत धारा। ठीक है, चलिए, तो इसमें 4 चैप्टर्स और इससे 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्रांच देखिए। दूसरा ब्रांच का नाम है मैग्नेटिज्म। हिंदी में बोलेंगे इसको चुंबकत्व। इसमें भी 4 चैप्टर है। इससे 15 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद तीसरा ब्रांच का देखिए। तीसरा ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? प्रकाशिकी। इसमें भी 4 चैप्टर है और इससे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद एक ब्रांच और है, चौथा ब्रांच का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। दिखाई दे रहा है ना, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें भी 4 चैप्टर है। इससे 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसका हिंदी लिख लीजिए आधुनिक भौतिकी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, बोलिए तो। चलिए, तो पहला ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है और इससे बोर्ड एग्जाम में कितना पूछे जाते हैं? 20 पूछे जाते हैं। दूसरा ब्रांच का नाम बोलिए तो मैग्नेटिक। इसमें भी 4 चैप्टर है, इससे कितना? 15। तीसरा ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इसमें 4 चैप्टर है, इससे 15 पूछा जाता है। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आधुनिक भौतिकी बोलेंगे हिंदी में, इसमें भी 4 चैप्टर है और मार्क्स 20। ठीक है, तो अगर टोटल चैप्टर हम देखते हैं तो 16 चैप्टर है और टोटल मार्क्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 15, 15, 20 यानी टोटल 70 मार्क्स। नहीं तो 70 मार्क्स ये पढ़ेंगे अपने लोग। और 30 मार्क का जानते हैं क्या कुछ? 30 मार्क का प्रैक्टिकल होती है, नहीं? चलिए, और टोटल मिला के कितना हो गया? तो 100 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, तो अब अपने लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रांच का नाम लिखे हैं इसमें जो ये 4 चैप्टर है, अब ये 4 चैप्टर कौन है? ये 4 चैप्टर कौन है? उस सब का नाम क्या करेंगे अपने लोग?
तो अब उसका नाम जानेंगे। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, फटाफट से लीजिए। चलिए लिख लिए। चलिए अब अपने लोग क्या करते हैं, ब्रांच वाइज चैप्टर का नाम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए फ्रेश दिख रहा है, ये बताइए फटाफट से। दिख रहा है ना फ्रेश? चलिए ठीक है, अब आइए तो पहला ब्रांच का नाम देखिए यहाँ पर, ब्रांच फर्स्ट क्या नाम था? तो नाम था इसका स्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हर जगह हिंदी नहीं लिखेंगे, सब समझ चुके हैं, वहां पर लिख दिए थे। ठीक है, तो आइए तो पहला ब्रांच में जो वो 4 चैप्टर है, वो 4 चैप्टर का अब नाम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये बात भी, नेम ऑफ चैप्टर्स। ठीक है ना, यानी कि अध्याय का नाम देख लेते हैं अपने लोग चैप्टर ब्रांच वाइज। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहला चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हिंदी में उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र और विभव। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम याद हुआ। अब आइए दूसरा का नाम देखते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है गॉसस लॉ। क्या नाम है बोलिए? गॉसस लॉ मतलब गॉस का नियम। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तीसरा देखे होंगे पंखा सब में जो वो लगा हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर, नहीं यानी कैपेसिटर। तो तीसरा चैप्टर का नाम है कैपेसिटर, या इसी का नाम दूसरा बोलते हैं कंडेंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है। इसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संधारित्र। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मिस्त्री सब जो होते हैं वो बोलते हैं कौन सी? कंडेंसर। अपने लोग भी कंडेंसर ही जरा बोलते हैं। इंजीनियर सब बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन संधारित्र ये अच्छा सुनने में ही नहीं अच्छा लगता है, तो बोलेंगे कहाँ से? क्या ये नहीं बोलते हैं, अपने लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए चौथा चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। कोई दिक्कत? तो पहला ब्रांच में 4 चैप्टर ये है जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉसस लॉ, कैपेसिटर और कंडेंसर, इलेक्ट्रिक करंट। याद हो गया? 4 करके याद करेंगे, इसमें घबराना नहीं है। याद नहीं होता है, थोड़ा सा सोच के याद करेंगे। कैसे? तो पहला वाला जैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इसको 2-3 बार क्या करेंगे, माइंड में घुमाएंगे। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जैसे 2-3 बार घुमाएंगे, उसके बाद दूसरा बताएंगे। और दूसरा क्या है, क्या हो सकता है? अच्छा, गॉसस लॉ। क्या है? गॉसस लॉ। अब फिर 2 से 1 बार जाएंगे। पहला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फिर दूसरा गॉसस लॉ। अब तीसरा पढ़ेंगे, और तीसरा क्या है? कैपेसिटर और कंडेंसर। यानी इस तरह से अगर याद करेंगे
तो अपने लोग को याद रहेगा, ठीक है। या पहले जैसे बच्चा सब में कविता को रटते थे, है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इस तरह से अगर याद करेंगे तो याद नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सोच के याद करेंगे तब याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आइए ब्रांच नंबर 2 को देख लेते हैं। ब्रांच 2 का नाम क्या था? तो सर 2 का नाम था मैग्नेटिज्म। क्या नाम था? मैग्नेटिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर चुंबकत्व बोलते हैं। यानी सर इसमें चुंबक से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो हाँ चुंबक से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें 4 के बाद कितना नंबर आएगा? 5 आएगा नंबर, नहीं, हाँ 5 नंबर। तो 5 में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म है ना, चुंबकत्व, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। आइए इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण कौन चीज? तो चुंबकीय क्षेत्र। आहा, मजा आ गया सुन, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे परमानेंट मैग्नेट। क्या देखेंगे? परमानेंट मैग्नेट। हिंदी में बोलेंगे अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद 7 नंबर में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्टकट में बोलेंगे तो यहां से EMI, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे? EMI। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 8 नंबर में देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। 8 में क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्टकट में बोलेंगे तो यहां से ए, यहां से सी, यानी कि AC। आहा, सर नाम सुन के तो मजा आ जाता है, AC। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यावर्ती धारा, कोई दिक्कत? तो दूसरा ब्रांच का भी नाम अपने लोग लिख लिए हैं। इसमें कौन है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट AC, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तेजी में स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। और कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर आएगा। जो गांव से देख रहे हैं या मार्केट में है कोई दिक्कत नहीं है, जो गांव में है वो ऑनलाइन सेवा लीजिए, जो मार्केट में है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑफलाइन सेवा तो लेके करते हैं, ठीक है। इसको तेजी में लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा देना, चलिए ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, नहीं। दूसरा क्या था? तो गॉसस लॉ। तीसरा क्या था? तो कैपेसिटर बोलो या नहीं तो कंडेंसर बोलो। और चौथा का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो अब देखते हैं ब्रांच नंबर 3। ब्रांच 3 का नाम क्या था? ऑप्टिक्स। ब्रांच पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा ब्रांच का नाम कौन चीज था? मैग्नेटिज्म। तीसरा का नाम है ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ब्रांच नंबर 3 देख लेते हैं। ब्रांच 3 क्या नाम है? तो ऑप्टिक्स, मतलब
प्रकाशिकी। ओहो, यानी यहाँ पर प्रकाश का खेल होगा नहीं। हाँ, तो 8 चैप्टर तक देखे थे, 8 के बाद क्या होता है 9। तो 9वां चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है बोलो फटाफट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 के बाद 10 में देखेंगे, इसमें है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखना थोड़ा सा ही अंतर है, यहां पर है ले, यहां पर है रे। ऊपर में है ले और नीचा में है रे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। नहीं, यस, क्लास 10th में तो मजा आ गया था सर ये सब पढ़ के, बहुत जानते हैं सर ये सब में। हाँ, यहाँ पर भी पढ़ लेंगे फिर भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलेगा डीप में, क्योंकि ये क्लास 10 से कई गुना ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखेंगे 11 नंबर में। 11 में देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलेंगे प्रकाशिकीय यंत्र। प्रकाशिकीय यंत्र, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाशिकीय यंत्र सब देखेंगे इसमें। अब 12वें नंबर में जो है, 12 में देखेंगे लाइट वेव। क्या देखेंगे, लाइट वेव। लाइट वेव मतलब प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग, कोई दिक्कत। तेजी में देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लाइट वेव, ठीक है। अब आ जाइए ब्रांच नंबर 4 में। ब्रांच नंबर 4 का नाम बोलिए फटाफट से, क्या था। तो ब्रांच नंबर 4 का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। आहा हा हा, क्या नाम है, मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, ठीक है। चलिए, तो 12 के बाद कितना नंबर होगा, 13 नंबर होगा। नहीं, 13 नंबर का नाम है आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। आधुनिकी लिखा गया यहाँ पर, आधुनिक भौतिकी नहीं। चलिए 13 नंबर में देखते हैं। तो 13 नंबर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो EM, यहां से W ले लो, तो क्या हो जाएगा, EMW। एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ कौन चीज, मैटर। यानी हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलेंगे हिंदी में, विद्युत चुंबकीय तरंग और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव्य का द्वैती प्रकृति। द्रव्य का द्वैती प्रकृति। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, मैटर मतलब पदार्थ भी होता है और द्रव्य भी। अगर दर संजु व द्रव रहे तो समझना ये लिक्विड है। कौन सी है, लिक्विड। लेकिन अगर दर संजु और वय संजु रहे तो ये है मैटर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो ये दोनों भी याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो गया 13 नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य का द्वैती प्रकृति।
उसके बाद 14 नंबर में देखेंगे जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से 11th में पढ़े होंगे, जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियस। क्या नाम है, बोलो फटाफट से, एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस यानी कि परमाणु और नाभिक, परमाणु और नाभिक। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 14 हो गया। 15 नंबर में, 15 नंबर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का हिंदी इलेक्ट्रॉनिक ही लिखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब युक्ति, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद 16 नंबर में देखेंगे जो अपने लोग फोन से बात करते हैं ना, हाँ सब करते हैं, तो जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें यही चीज देखेंगे, फोन कैसे लगता है, फोन कैसे यहाँ से वहां चला जाता है, ये सब पढ़ते हैं अपने लोग कहाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसका नाम है हिंदी में कौन सी, संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। तो ये है 16 चैप्टर का, आप लोग जो देखे ब्रांच वाइज चैप्टर देखे, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, तो ब्रांच 3 ऑप्टिक्स में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिकी यंत्र, उसके बाद लाइट वे प्रकाश तरंग, कोई दिक्कत। तो ब्रांच नंबर 4 का नाम है मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। इसमें 13 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य का द्वैतीय प्रकृति। उसके बाद है एटम एंड न्यूक्लियस यानी कि परमाणु और नाभिक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार व्यवस्था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं है। तो अब लोग क्या सब पढ़े आज, तो पहले अपने लोग ब्रांच देखे, कितना ब्रांच होते हैं क्लास 12 यानी कि 4 ब्रांच। ब्रांच पहला का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा ब्रांच का नाम मैग्नेटिज्म, तीसरा ब्रांच का नाम ऑप्टिक्स, चौथा ब्रांच का नाम मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद प्रत्येक ब्रांच में क्या देखे, चैप्टर भी देख लिए, कौन सा ब्रांच से कितना मार्क्स पूछते हैं वो भी देख लिए। पहला ब्रांच से 20, दूसरा ब्रांच से 15, तीसरा से 15, चौथा से कितना 20, टोटल कितना हो गया 70। कोई दिक्कत, और 30 कहाँ है सब जानते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे फिर से अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।